स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 5 राज्यों में चुनाव हुए और फिर विपक्ष हार गया। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों की बाजी मार ली, लेकिन हर बार की हार की तरह इस बार भी विपक्ष ने नतीजों पर सवाल उठाए और फिर ईवीएम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो उन्होंने बीजेपी की इस जीत को लेकर कहा है कि ये विचित्र परिणाम गले के नीचे उतर पाना बेहद मुश्किल है। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा अदालती लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। अपने मेहमानों से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। पीएम मोदी ने दी विपक्ष को सीख। समाज में खाई पैदा करने वाले हम नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। लेकिन विपक्ष गा रहा ईवीएम वाला गीत। कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, हम नहीं दावे कर रहे थे, आप दावे कर रहे थे, मीडिया कर रही है, पब्लिक कर रही है, हम नहीं कर रहे थे। आपके पोल्स कर रहे थे, आपकी सर्वेस कर रहे थे, लोग बोल रहे थे। हमने जो ग्राउंड में देखा और जो कल रिजल्ट आया, हमको उसमें मैच नहीं दिख रहा है। हमको बिलीव भी नहीं है कि ये रिजल्ट भी हो सकता था। हार के हजार बहाने। देखो, जो जीता हुआ होता है वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है, और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं। विधानसभा में इतनी बड़ी विजय दिया है, लेकिन लोकसभा में इससे भी बड़ी विजय देंगे, इससे भी अधिक वोट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का भी एक तरफा माहौल है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भी भाजपा विरोधी दल हैं, उनको कोई न पूछ रहा है और न उनका कोई असर है जनता के ऊपर। हारे फिर ईवीएम के सहारे। तो कुछ सवाल भी हैं जो कि इस वक्त बन रहे हैं। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने से आखिर क्या होगा, क्योंकि अमूमन यही होता है, जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। हर बार जब विपक्ष हारता है, ईवीएम पर सवाल उठाता है। ये भी इस वक्त सवाल है कि क्यों हर बार ईवीएम को निशाना बनाया जाता है, जब भी इस तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में यहां पर तीनों ही जगह बीजेपी ने जीत हासिल की है। तेलंगाना में ईवीएम पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठ रहा, यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और ऐसे में अब विपक्ष को ऐतराज है, लेकिन जिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर ऐतराज है। तेलंगाना में आखिर क्यों ऐतराज नहीं है, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही कीर्तिदी पांडे साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत सर आपका भी। साथ ही साथ पुनीत पाठक साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे साहब के पास ही चलती हूँ। आनंद दुबे साहब, बधाइयां तो लगातार आपको मिल रही होंगी, लेकिन एक बार फिर से सवाल वहीं का आकर खड़ा हो गया है, जिसकी शंका हमेशा बनी रहती है कि ईवीएम में दोष है और ईवीएम की वजह से बीजेपी हर बार जीत जाती है। ये बार बार ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हो जाती है विपक्षी पार्टियों को? देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है कि कुछ लोग जो सवार हैं कागज के नाव पर, कुछ लोग जो सवार हैं कागज के नाव पर तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव। तो जिन लोगों की
स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 2014 के बाद से जनता लगातार उन पर भरोसा नहीं करे। अच्छा, एक चीज ये भी देखिए कि 2014 से पहले भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही लगातार 10 साल, तब भी चुनाव ईवीएम पे ही हुए और सवाल किसी ने नहीं उठाया। आज भी जहां कांग्रेस जीत जाती है, विपक्ष जीत जाता है, वहां वो कहता है जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। यानी जहां ये जीत गए वहां हम हो जाते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम हो। ये वो लोग हैं जो अपनी गलतियों को से सीख नहीं है कि जनता इनसे संवाद चाहती है। ये जनता से विवाद कर रहा है, ये संवाद नहीं कर रहे, ये जनता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जिस तरह के काम किए हैं, जनता आज तक उनको नहीं भूली और लगातार, और ये उसी तरह की बात कर रहे हैं और बार बार जनादेश को खारिज करने की बात कर रहे हैं। ये बार बार जनादेश को खारिज कर रहे हैं। जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो जनता को यह लगता है कि लगातार इनको संदेश देने के बावजूद अभी भी ये जनादेश को खारिज कर रहे हैं। देखिए, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उसको डबल इंजन पर भरोसा है, सत्ता के लिए टकराने वाले डबल इंजन पर उसको भरोसा नहीं। दूसरी चीज, उनको मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, उनको इनके झूठे वादों पर भरोसा नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इरादों पर भरोसा है। ठीक, चलिए, और उसी भरोसे के कारण जीत जो है वो मिलती हुई नजर आई है। और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त, और भी खास मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पुनीत पाठक साहब, शीर्ष नेतृत्व आपका कहता है ट्वीट कर एक्स पर कि जो जनता ने कहा वो सिरोधार, लेकिन अब विवेक तनखा कहते हैं हम कोर्ट चले जाएंगे। तेलंगाना में सर आप विजय हुए, उसकी बधाई आपको, लेकिन 3 स्टेट में जब बीजेपी की सरकार बाकी जगह विजय हुई तो वहीं पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? देखिए, पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया है कि जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं, यही पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। ठीक। अब अगर विवेक तनखा साहब को कुछ गड़बड़ी लगती है तो इस देश में लोकतंत्र मेरे ख्याल से तो अभी जीवित है, और कुछ लोग चाहते हैं कि जीवित ना रहे, खतरे में है लोकतंत्र। तो पाठक साहब, आपको भी यही लगता है कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है? विवेक तनखा साहब जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, ये सवाल नहीं है। नहीं, क्यों? आप कांग्रेस पार्टी के नहीं है क्या? आप कांग्रेस पार्टी के नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। विवेक तन्खा जी को अगर लग रहा है कि वो जाना चाहते हैं तो इस देश में लोकतंत्र है। मुझे भी अगर कुछ लगता है तो मैं स्वतंत्र रूप से जाने को नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ ना। आपने कहा शीर्ष नेतृत्व ने जो बात कह दी, आपने मेरे सवाल में उत्तर दे दिया। अब मैं एक जवाब और मांग रही हूँ आपसे कि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर आए हैं, तो आपको भी लगता है ये कि ईवीएम में गड़बड़ी है, या फिर आप भी शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं, विवेक तनखा के साथ हैं? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी के लिए हम लोगों ने अभी तक कोई सरकारी ऑफिशियल बयान नहीं हम लोग की तरफ से। हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि एक बहुत सारी PILs की गई हैं देश में 19 लाख मिसिंग ईवीएम को लेके, जिसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। अभी जोधपुर में भी 3 दिन पहले रिजर्व ईवीएम 2 चोरी हो गए, जिसमें 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। तो ऐसे मामले जरूर हैं जिन पे चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए और अपनी बात खुल के रखनी चाहिए। लेकिन तो सर, यहाँ तो सरकार आप ही की थी ना इस बार? सर, इस बार तो सरकार आप ही की थी ना? इस बार तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मशीनरी जो है वो हाइक कर दी गई। आपको ये जानकारी दे दूं कि जब से चुनाव आचार संहिता लग जाती है तब से सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है। तो मतलब फिर मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो गया, सिर्फ फिर वही सवाल आ जाएगा फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मशीन गलत इस्तेमाल हुई, मैं ये बोल रहा हूं कि ईवीएम का ख्याल स्ट्रांग रूम में ठीक से रखा जाना चाहिए। ठीक। कीर्तिनिधि पांडे साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, कीर्तिनिधि पांडे साहब का भी हम रुख कर लेते हैं। पांडे साहब, चूंकि नतीजे तो आ चुके हैं सर, और जाहिर है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला मानना ही होगा, विरोध भले ही इसका कितना हो। आपका सर मैं वर्डिक्ट जानना चाहूंगी, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर पार्टी काम करती है और जीत के लिए ही काम करती है, और जब जीत मिल जाती है तो जाहिर है सवाल, जो जीत जाती है पार्टी उसके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, जो नहीं जीतती हैं पार्टियां वो जरूर सवाल खड़े करती है। आपका क्या वर्डिक्ट है सर इस जीत को लेकर? क्या आप भी ईवीएम पर इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह आपकी तरफ से भी है? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। कल 4 राज्यों के थे, आज मिजोरम के भी परिणाम। जो भी परिणाम आया है जनता का जनादेश है और इसको सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में चुनाव है, चुनाव में जीत है, और जीत और हार है। कोई जीतता है, कोई हारता है जी। हमारा अपना स्पष्ट रूप से मानना है कि जो लोग चुनाव हार गए
हम सबको समीक्षा करनी चाहिए कि कमियां कहाँ रह गई, कहाँ हम पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाए, कहाँ अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और किन कमियों की वजह से हारे, इस पे समीक्षा होनी चाहिए। और जब बार बार सवाल ईवीएम पे उठता है, देखिए ईवीएम में जो कांग्रेस नेता कर कोर्ट जाएंगे, उनकी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, तो उसको लेकर के वो कोर्ट जा सकते हैं। ये उनका लोकतंत्र में अधिकार है, कानूनी रूप से उनको अधिकार है कि अगर कोई ईवीएम गलत गिन गई या ईवीएम में वोट जितने पड़े उससे ज्यादा गिन गए, बिल्कुल सर, ये बात जो आप कर रहे हैं उससे कोई डिनाई नहीं करेगा, या जो भी दिक्कत है तो इसके लिए वो जा सकते हैं। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, बस सवाल और उनको जाना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बस सवाल सर यही है कि अगर आप एक स्टेट में जीत रहे हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, वो भी कह रहे थे 2014 से पहले भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तब कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। अब एक स्टेट में आप जीतते हैं, वहां पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट में अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो फिर आप संशय उत्पन्न करते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं नहीं उसमें गड़बड़ी हुई है। सवाल सर सिर्फ इतना है, जो बात आप कह रहे हैं, अब लोकतंत्र है, हर किसी का अधिकार है, कोई भी बात उठा सकते हैं, कोर्ट भी वो जा सकते हैं, उससे किसी को ऐतराज नहीं होगा। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान जो कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया है जी, उन्होंने लिखा है कि जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और हम तेलंगाना के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है तेलंगाना के लोगों को, और उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया हम चालू रखेंगे और अपनी लड़ाई की मुहिम चालू रखेंगे। ये 3 राज्यों में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है एक दूसरे के सामने जी, तो ज्यादा लड़ाई में यही 2 रहे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक जीती एक हारी। और हारने के बाद भी हमको लगता है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान सकारात्मक है, ईवीएम पे सवाल तो नहीं है। और कहीं व्यक्तिगत रूप से किसी विधानसभा क्षेत्र में मामला है तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार है, उनको जाना भी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए कोर्ट में।